हर्षिता, पहले ये बताइए कि वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपका बहुत दिनों बाद आया। वो कोल इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे थे हम। ननिहाल का तड़का देखा आपने? हाँ। कोल इंडिया 13% ऊपर है। भेल 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 कोल इंडिया नहीं। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, भेल 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 भेल। मैं एक्चुअली ओआई सब्जी देखा था अभी बैठ के, तो भेल ने जोरदार कमाल किया है। मैं वही सुबह सुबह अनुज से मैं वही बात कर रहा था कि हर्षिता और मैं लास्ट सेशन में यही बात कर रहे थे। खैर, दिस वाज ऑन द लाइटर नोट। मैं कोल इंडिया सुन के ना कंफ्यूज हो गई। बट हाँ, मुझे लगा से कोल इंडिया का क्या प्लान था, ये तो मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, भेल भेल का वो कनेक्शन तो आज भेल में तो आज तेजी का करंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक्चुअली ओआई समरी देखा था हर्षिता। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा निफ्टी बैंक से पहले। निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पे आज मैंने अपनी 7 बजे की कमेंट्री शुरू करने से पहले 2 बातें कही थी कि बिफोर टॉकिंग अबाउट निफ्टी मैं 2 यार्डस्टिक, 2 आई थिंक थ्रेशोल्ड पॉइंट्स तय करना चाहूंगा। आइदर निफ्टी आईटी 37,800 की ट्रेजेक्ट्री पार करे। देखिए, हमें कभी भी चलने के लिए निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का योगदान चाहिए होता है। या तो 37,800 के ऊपर निफ्टी आईटी निकले हर्षिता, वो नहीं हुआ एज ऑफ नाउ, या फिर बैंक निफ्टी किसी भी सूरत हाल में 47,570 के जोन को पार करे। हर्षिता, ये बात आपकी और मेरी शनिवार को क्लोजिंग में भी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी सेकेंड हाफ का एचडीएफसी इंसिडेंट जब हुआ था, एक गैप और एक क्लस्टर बन गया है निफ्टी बैंक के चार्ट पे, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है ऊपर और नीचे के जोन को। जो आपने प्रश्न पूछा अभी यहां पर, क्या रिक्वायर्ड है उस 22,440 की ट्रेजेक्टरी को पार करने के लिए? निफ्टी आईटी का सूरत हाल लग नहीं रहा है, बट लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, निफ्टी बैंक जब तक वो रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट नहीं करता, 47,570 की ट्रेजेक्टरी को पार नहीं करता, तब तक वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। तब तक मोमेंटम एक सेक्टर में परसिस्ट करेगा, जिसको हमने बखूबी पकड़ा था हर्षिता शनिवार को। और मैं फिर कह रहा हूं स्क्रीन पे, इट्स टाइम टू चेज मेटल्स। निफ्टी मेटल लेके आई इंडेक्स। मैं इंडेक्स से बात कर रहा हूं। निफ्टी मेटल आपकी स्क्रीन पे है 8349 पे ट्रेड करता हुआ। अभी आपसे बात करते हुए ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। स्क्रीन पे किसी भी स्टॉक फ्यूचर को देख लीजिए, चाहे वो सेल हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, नाल्को हो, और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त पूरा का पूरा मेटल्स अगर आप देखें हर्षिता स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। सो इंडेक्स में इट्स टाइम टू आई थिंक चेज स्टॉक फ्यूचर्स विद इन निफ्टी मेटल्स। अब आते हैं निफ्टी पर। जैसे कि मैंने कहा था कि सुबह हमें रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए निफ्टी बैंक से या फिर निफ्टी आईटी से, दोनों अब तक नहीं हो पाया। बट लॉन्ग रहिए, थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, यहां पे कंसोलिडेशन संभव है। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें हर्षिता, तो 22,400 का पुट राइटर, 22,350 का पुट राइटर, 22,300 का पुट राइटर एक कन्विक्शन लिए हुए बैठा है। स्टैट्स पे वो चीज क्लियरली विजिबल है। जब आउटस्टैंडिंग वाइज आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ये देखिए, पुट्स भी रखिएगा और कॉल्स भी रखिएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी 22,500 एज ऑफ नाउ एक टफ पॉइंट लग रहा है। आउटस्टैंडिंग वाइज 61 लाख का है, बट ग्रेजुअली ये भी निकलेगा और आपकी स्क्रीन पे 63 लाख का अप्रोक्सीमेटली और 22,350 पे 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरी निफ्टी पे अप्रोच ये रहेगी, स्टे लॉन्ग, एनी डिप टुवर्ड्स 22,366 और 333, 22,333 तक के किसी भी डिप को आप बिल्कुल दिल खोल के बाय कर सकते हैं एज ए डे ट्रेडर। ये है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक हर्षिता मैं फिर कहूंगा, एनी डिप टुवर्ड्स 47,250, 350, कोई भी डिप 250 तक का, जैसे सुबह हमने बात की थी, वो आपको बाय करना है। बट इसमें कोई दरार नहीं है कि एज ऑफ नाउ 47,500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। प्लस ये क्रैक पॉइंट था जनवरी का, जिसमें एचडीएफसी बैंक का इंसिडेंट था, मेरे ख्याल से 15-17 जनवरी के आसपास का। सो स्टे लॉन्ग, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट मेजर ब्रेकआउट इंडेक्सेस में तब आएगा जब बैंक निफ्टी 47,570 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएगा। टिल दैट टाइम लॉन्ग पे कमिटेड रहिए। बट आई थिंक हर्षिता, इट्स टाइम टू चेज मेटल्स। स्टैट्स मेटल्स के ओआई रिलेशंस मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है हर्षिता। जी हाँ वीरू, आज